नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बड़े बड़े दावे किए जाते थे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती के। जाने क्या क्या नहीं कहा गया कि दोनों के बीच गजब केमिस्ट्री है। दोनों एक दूसरे पर पूरा 200% भरोसा करते हैं। दोनों पब्लिकली यही दिखाते भी थे और हमारे ख़ास तौर पर हमारे मीडिया ने यही भ्रम बना दिया था कि ट्रंप जो है वो पूरी तरह से मोदी के साथ है और मोदी पूरी तरह से ट्रंप के साथ हैं। इन दोनों की दोस्ती में कभी दरार आ ही नहीं सकती, ये दोनों कभी अलग ही नहीं हो सकते और ये दोनों भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के साथ इसी तरह से नज़र आते थे। मीडिया ने तो खैर सारी हदें पार ही कर ही दी थी। तमाम उस समय के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि किस एंकर ने अमेरिका में जाकर क्या कहा दोनों के बारे में, किसने यहाँ अपने चैनल में किस तरह से कहा। तमाम तरह के जो आशावाद दोनों की दोस्ती का खड़ा किया गया था वो पूरी तरह से पंचर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के एक तो पहले से ही पिछले 6 महीनों से जिस तरह से वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को रगड़ रहे हैं, उसी से उनकी काफ़ी छीछा लेदर फजीहत हो चुकी है। लेकिन उन्होंने जो 31 जुलाई को एक ट्वीट किया, वो बड़ा ही अपमानजनक ट्वीट था। उसमें उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है, डेड है, मर चुकी है। अब ये जो उन्होंने बयान दिया, ये इसके बाद पूरी मोदी सरकार सख्ते में आ गई। उसे समझ में नहीं आया कि ये डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान देकर किस तरह से डैमेज करना चाहते हैं मौजूदा सरकार को भी, और भारत की छवि भी डैमेज होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर उसके बारे में ये धारणा बने कि भारत की अर्थव्यवस्था अब मर रही है, मर चुकी है, उसमें कुछ दम नहीं रह गया है, वहाँ कोई हलचल नहीं है, गतिविधि नहीं है, तो ये जब बयान आया तो मोदी सरकार सख्ते में आ गई। अभी तक उससे एक जवाब देते नहीं बना है और वो फंसी हुई है, वो डील के चक्कर में फंसी हुई है। ट्रंप ने घोषणा कर दी 25% के रूस का से कारोबार करोगे तो उस पर भी जुर्माना लगेगा, और ऊपर से ये दबाव भी बना दिया, ये भी कह दिया कि पाकिस्तान के साथ डील हो गई है और पाकिस्तान में जो तेल भंडार मिले हैं, कल को भारत पाकिस्तान से भी तेल खरीद सकता है। तो एक और अपमानजनक स्थिति वहाँ भी भारत के लिए, मोदी सरकार के लिए निर्मित करने की कोशिश ट्रंप ने की है। अब सवाल उठता है कि जब ट्रंप के इस बयान पर राहुल गांधी ने सहमति जाहिर कर दी एक तरह से, उससे बीजेपी और आग बबूला हो गई और उसे एक मौका मिल गया राहुल गांधी पर हमला करने का। उसने राहुल गांधी को ये कहते हुए खलनायक बनाने की कोशिश शुरू कर दी कि राहुल गांधी ट्रंप के साथ मिले हुए हैं, वो ट्रंप की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो भारत के खिलाफ हैं, ट्रंप के जो कह रहे हैं वो उसकी ताकीद कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ये कह के निश्चित रूप से एक गलती, एक चूक तो की, हालांकि उनका मंतव्य दूसरा था और बाद में उन्होंने उसको स्पष्ट भी किया और बाद में वो सारे कारण भी गिना दिए कि आखिरकार ऐसा उन्होंने क्यों बोला था। लेकिन पहले जिस तरह से उन्होंने ट्रंप के बयान का समर्थन कर दिया, उसकी ध्वनि एक अलग तरह की गई और उसको बीजेपी ने अपने पक्ष में ट्विस्ट करके, स्पिन करके इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने असल में कई चीज़ें कही। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ एक व्यक्ति हैं, वो अडानी के लिए काम करते हैं और सौदा होगा और प्रधानमंत्री वही सौदा करेंगे जो ट्रंप कहेंगे। आज के भारत के सामने मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार ने हमारी आर्थिक, रक्षा और विदेश नीति को बर्बाद कर दिया है, इस देश को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की हत्या कर दी है, उसको किल कर दिया है। तो ये तो राहुल गांधी का बयान था। अब जब आक्रमण हुए उनके पास तो फिर उनको सफाई के लिए आगे आने पड़ा। फिर वो एक नई सफाई के साथ आए जिसमें उन्होंने कहा कि 5 पॉइंट्स बताए उन्होंने।
अपनी तरफ से जो उन्होंने कहा है, मैं उस पर भी आऊँगा कि ये जो ट्रंप ने कहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, वो किस तरह से एक हद तक सही है लेकिन पूरी हद तक सही नहीं है। तो अव्वल तो ये कि जो 5 मुद्दों पर की बात करके उन्होंने कहा है कि ट्रंप के बयान में दम है या भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी है, मोदी ने उसे ख़त्म कर दिया है। पहला उसका पॉइंट है अडानी और मोदी की साझेदारी। आप इसे क्रोनी कैपिटलिज्म की तरह देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी ने अपने जान पहचान के उद्योगपतियों को और ख़ास तौर पर अडानी की मदद की। सारी जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं, सारे महत्वपूर्ण जो कमाई के इनकम के साधन थे, प्रोजेक्ट थे, वो सब अडानी के सुपुर्द करते चले गए। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, पावर स्टेशंस, तमाम तरह डिफेंस के प्रोडक्ट बनाने का ठेका, ये तमाम चीज़ें, और रियल इस्टेट का तो बड़े बड़े ठेके मिल ही रहे हैं। मुंबई में बड़े बड़े अभी 36,000 करोड़ का एक मोतीलाल नगर का ठेका उसे मिला है। तो ये अडानी को बचाने और अडानी को बढ़ाने में मोदी ने जो सहयोग किया है, न केवल देश में बल्कि बाहर जाकर भी विभिन्न सरकारों से भी उसे ठेके दिलवाए, वो एक उसका पहला बिंदु है भारतीय अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने की दिशा में। दूसरा है कि नोटबंदी उन्होंने जिस तरह से लागू की और जिस तरह से जीएसटी लागू किया, उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की हत्या करने की दिशा में एक बड़ा काम किया। आप जानते हैं कि नोटबंदी आई तो नोटबंदी से आम लोग जितना परेशान हुए सो हुए, लेकिन जो छोटे मझोले उद्योग थे, छोटे काम करने वाले लोग थे, वो तबाह हो गए और उससे बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी फैली। छोटे उद्योगों में लाखों की संख्या में छोटे छोटे उद्योग हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, रोज़गार करते हैं, वो सारे बंद हो गए नोटबंदी के चक्कर में। और उसके बाद बेरोज़गारी एकदम से तेज गति से बढ़ी। तो नोटबंदी की वजह से एक और हमने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा हमारी सरकार ने, और फिर जिस तरह से जीएसटी लागू किया गया उसने पूरे व्यापारी वर्ग को तबाह कर दिया। पूरा व्यापारी वर्ग और जो मझोले उद्योग धंधे हैं उनको भी तबाह किया, क्योंकि जीएसटी जिस का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो परेशान करने वाला है। जो उसकी पूरी प्रोसेस है जीएसटी फाइलिंग की और उसकी जो पूरी प्रक्रिया बनाई गई है वो इतनी उलझी हुई है कि व्यापारी वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, और इसलिए उसने भी अर्थव्यवस्था की गति को काफ़ी हद तक ब्रेक लगाया। उसका एक तरह से कहिए कि गला घोंटने में थोड़ा और दबाव उसका पड़ गया। फिर एक बहुत ही जितनी भी इन्होंने घोषणा की, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरह वगैरह, वो सब फेल कर गई। उनका कोई पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं दिखा। असेंबल इन इंडिया का जो नारा दिया था वो भी फेल कर गया, क्योंकि बहुत कंपनियां भारत नहीं आई असेंबलिंग के लिए। कुछ एक विदेशी कंपनियां आई और असेंबलिंग का काम खासतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का है उसमें भी मोबाइल, लैपटॉप वगैरह का कुछ असेंबलिंग का काम भारत आया, लेकिन इस पैमाने पर नहीं आया कि जो नुकसान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को पहुंचा रहे थे लगातार, उसकी तो भरपाई होती ही और थोड़ा सा भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ पाती। तो ये भी नहीं हुआ। फिर आप देखिए कि एमएसएमई का सफाया हो गया, यानी जो बहुत ही लघु उद्योग थे, फिर मझोले उद्योग थे, मध्यम दर्जे के, तीनों तरह के जो स्मॉल, मीडियम और मीडियम स्केल की जो इंडस्ट्रीज़ थी वो सब ख़त्म हो गई। इसके बाद बारी आई किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए, और सरकार ने किसानों को बुरी तरह कुचला, जिसकी वजह से जो एग्री इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। वो भी अब कहना चाहिए कि बीमार अवस्था में चली गई है। हालांकि उत्पादन में बहुत कमी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से किसान दुखी है, परेशान है, उसे अपनी लागत
वापस भी नहीं मिल पा रही, कमाई तो खैर छोड़ दीजिए। इस वजह से ये भारतीय अर्थव्यवस्था उद्योग के स्तर पर, इन्वेस्टमेंट के स्तर पर, एग्रीकल्चर के स्तर पर हर जगह सफ़र कर रही है हमारी अर्थव्यवस्था। इसीलिए बड़े पैमाने पर बेरोज़गारी बढ़ी है, क्योंकि जब उत्पादन नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद हो रही हैं, तो जाहिर है कि अर्थव्यवस्था तो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये जो 4 पॉइंट पर उन्होंने कहा है, उससे अपनी बात स्पष्ट कर दी है। ये और बात है कि बीजेपी उसे अपने ढंग से ही इंटरप्रेट करेगी, अपने ढंग से ही प्रचारित करेगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ट्रंप को राहुल का दोस्त या राहुल को ट्रंप का दोस्त बताया जाएगा और देश विरोधी बताने का काम भी चलेगा। लेकिन असल बात यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था सचमुच में बीमार है क्या? अगर आप अच्छे अर्थशास्त्रियों की रिपोर्ट देखेंगे, उनका एनालिसिस देखेंगे, तो वो ये कहते हैं कि इस सरकार के तमाम आर्थिक आंकड़े संदिग्ध हैं और बहुत से आंकड़े फर्जी हैं। यानी वो जितना दावा करती है उतनी गति है नहीं। अगर हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.4% की बात की जा रही है, वो दरअसल है नहीं, क्योंकि वो अगर अर्थशास्त्रियों की माने तो वो 4% के आसपास तक है। कई अर्थशास्त्री उससे भी कम मानते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था की विकास दर अगर कभी 8-9% होती थी और अभी 4-5-6% पर पहुंच गई है, तो ये एक तरह से बीमार अर्थव्यवस्था की निशानी है, अर्थव्यवस्था के मरते जाने की भी निशानी है, ये संकेत है। दूसरी बात यह है कि कोई उम्मीद नहीं है। अभी आपने देखा होगा विदेशी निवेश पिछले 5 सालों में गिरकर सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। तो जब विदेशी निवेश भी नहीं आ रहा है, हमारे भारतीय जो उद्योगपति हैं वो भी अब निवेश करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उपभोक्ता वर्ग में जो कंज्यूमर पावर, परचेजिंग पावर है, वो भी घट गई है, क्योंकि उनकी आय नहीं बढ़ रही। और ये भी सरकार के सर्वे में भी आया है कि लोगों की परचेजिंग पावर घट गई है। तो जब परचेजिंग पावर नहीं होगी तो वो खरीदेंगे नहीं, जब वो खरीदेंगे नहीं तो उद्योगपति उनको बनाएगा क्यों? तो ये एक दुष्चक्र है, विशियस सर्कल है, जिसमें हमारी अर्थव्यवस्था फंसकर रह गई है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार पर बार बार कहा जा रहा है कि सप्लाई एंड डिमांड, ये 2 चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। आप सप्लाइड साइड पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन डिमांड कैसे बढ़े मार्केट में, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। डिमांड तो तभी बढ़ेगी जब आम आदमी की जेब में पैसे जाएंगे, जब आम आदमी की इनकम बढ़ेगी। और अगर आम आदमी की इनकम घट रही है तो वो खर्च करने के बजाय अपने भविष्य में आने वाले संकटों की तैयारी के लिए सेविंग करना शुरू कर देता है। और जब वो खर्च करना कम कर देता है तो इकोनॉमी में स्लगिशनेस आ जाती है, वो मंदी की शिकार हो जाती है, मंदी आने लगती है। तो कहने के लिए, दावा करने के लिए हो सकता है कि ये कहा जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब बैठती जा रही है, डूबती जा रही है, उसमें आशा के संकेत नहीं दिख रहे हैं। और अभी जो ट्रंप करने जा रहे हैं टैरिफ वार के तहत, उससे अर्थव्यवस्था को और नुकसान होने वाला है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो सरकार का दावा है कि 6.4% अभी है विकास दर, वो 6% से नीचे गिरकर चली जाएगी। और अगर अच्छे अर्थशास्त्रियों की माने तो वो 4% से नीचे गिरकर चली जाएगी। तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट भारतीय बाज़ार पर होगा। टैरिफ अगर बढ़ गए तो भारत का निर्यात घटेगा, और अगर ट्रंप के दबाव में अमेरिकी चीज़ों के टैरिफ घटा दिए गए तो अमेरिका की भी चीज़ें मार्केट पर डंप होने लगेंगी। तो एक तरफ चीन से हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है, चीनी माल हमारे देश में बहुत भरपूर आ रहा है, और दूसरी तरफ से अमेरिका भी आने लगा। और एक जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है
उसको लेकर जो चिंता है, और कहा जा रहा है कि उसी की वजह से डील फंसी हुई है, क्योंकि भारत सरकार जानती है कि ये राजनीतिक रूप से कितना नुकसानदेह होगा अगर उन्होंने इन दोनों सेक्टर को खोल दिया अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर बाई चांस किसी भी तरह से ट्रंप दबाव डालकर इस सेक्टर को थोड़ा बहुत खोलने पाए तो फिर समझिए कि कयामत ही आने वाली है हमारी अर्थव्यवस्था की। अगर ट्रंप की बात आज सही नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, तो वो कल सही साबित हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था आप कह लीजिए कि मृत्युशैया पर पड़ी है, उसे बस अगर सही समय पर ऑक्सीजन ब्लड नहीं दिया गया तो वो बचेगी नहीं। और अमेरिका ट्रंप ये कोशिश में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को न ब्लड मिले न ऑक्सीजन मिले, वो धीरे धीरे इस हालत में पहुंच जाए कि हमारे चंगुल में फंस जाए, हमारे शिकंजे में आ जाए। और इस दिशा में अगर जाती है तो फिर भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। तो ये बड़ी दुखद और चिंतनीय स्थिति है। सवाल राहुल गांधी का नहीं है वो क्या कह रहे हैं, सवाल ट्रंप का है कि वो कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं और वो हमारी अर्थव्यवस्था के मामले में सच साबित होती जा रही है। वो जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं कि आप रूस से पूरा नाता तोड़ लो, वो और एक बड़ा झटका होगा। दोस्ती के लेवल पर तो होगा ही, लेकिन आर्थिक स्तर पर, क्योंकि हमें सस्ता तेल मिल रहा था, उससे हम विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि कर पा रहे थे, वो बंद हो सकता है। हमें हथियारों के साथ साथ रूस टेक्नोलॉजी भी देता है, हर तरह के सपोर्ट भी देता है, वो भी बंद हो सकता है। तो कई फ्रंट पर हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये मोदी सरकार को समझना है कि वो अपनी ऊर्जा राहुल गांधी को बदनाम करने या डिस्ट्रॉय करने में लगाएगी या भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में और आगे बढ़ाने में लगाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।